एट्थ क्लास। कल हमने आपकी सप्लीमेंट्री रीडर इट्स सो हैपेंड के सेकंड लेसन चिल्ड्रन एट वर्क का फर्स्ट लेसन का की रीडिंग और हिंदी एक्सप्लेनेशन जाना। आज हम सेकंड पार्ट को जानेंगे। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू ए बिग बिल्डिंग। वेलू फॉलोज, वेलू पीछे जाता है, पीछा करता है अपनी दोस्त का थ्रू में से होकर क्राउडेड स्ट्रीट्स भीड़ भरी गलियों में से टू ए बिग बिल्डिंग एक बड़ी इमारत की ओर। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज़ अ बिग गार्बेज बिन। बिहाइंड पीछे द बिल्डिंग इमारत के वहाँ एक बड़ा कूड़ादान है। वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। तो वेलू सोचता है कि वाई क्यों दे आर देयर वे वहाँ हैं एट ऑल आखिरकार। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लीविंग द स्टेशन। वो कॉट अप पकड़ लेता है लड़की को, लड़की का साथ एज जैसे ही वो स्टेशन से बाहर जा रही थी, छोड़ रही थी, मतलब उस तक पहुंच जाता है। When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. और जब वो सड़क पर पहुँचे तो वेलू ने पाया कि व्हीकल्स जो वाहन हैं वो केप्ट कमिंग एंड गोइंग, आते जा रहे थे, एंड नेवर कभी नहीं स्टॉप्ड रुक रहे थे, फॉर एनीवन फॉर लिए एनीवन किसी के लिए भी। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन। तो धुआं और धूल फ्लू उड़ रही थी एट हिम उस पर, फ्रॉम से ऑल साइड्स सब तरफ से, मेकिंग करते हुए हिज हेड स्पिन उसके सिर को चकरा रहा था और उसका सिर चकरा रहा था। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू। दे हैड टू वेट, उन्हें रुकना पड़ा लंबे समय तक, बिफोर पहले, दे कुड फाइंड कि वे पा सकें एक गैप, एक छोटी सी जगह, टू रन थ्रू तो उसमें से हो भाग कर जा सकें, तो पाने के लिए उन्हें रुकना पड़ा। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। वेलू जो था वो झिझक रहा था, झिझक रहा था, और लड़की आखिरकार ड्रैग्ड खींच ले गई हिम उसको टू द अदर साइड दूसरे किनारे। वट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउज। वट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या कर रहे थे। ग्रेजिंग चरा रहे थे, काउज गायें। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। इफ़ यू स्टैंड, तुम खड़े रहते अराउंड इन द मिडल सड़क के, ऑफ द रोड सड़क के बीचों बीच, तो लाइक दैट उस तरह से, इस प्रकार या उस तरह से, तो यू विल बी चटनी, तुम चटनी बन जाओगे। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। वेलू का हृदय जो दिल था वो स्टिल अभी तक बीटिंग धड़क रहा था, फास्ट तेजी से। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। उसने लुक्ड देखा पीछे, एट सेंट्रल स्टेशन को देखा, और ट्रैफिक स्पीडिंग बाय और आते जाते तेज़ी से ट्रैफिक को देखा। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट। हाउ हैड दे मैनेज्ड, वो कैसे निकल आए। हाउ दे हैड दे मैनेज्ड, उन्होंने कैसे व्यवस्था कर लिया, कैसे निकल आए थ्रू दैट उसमें से होकर। दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम। दे वॉकड, वे चलने लगे, अलॉन्ग द साइड किनारे के साथ, ऑफ द रोड सड़क के, अंडर नीचे, सम ह्यूज साइन बोर्ड कुछ बड़े साइन बोर्डों के नीचे चलते रहे। वेलू लुकड अप एट द पिक्चर्स, बनियान का टायर्स, पेन्स, ए वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स। वेलू ने लुकड अप, ऊपर देखा, पिक्चर्स चित्रों को, बनियान का टायर, पेन, और एक महिला होल्डिंग पकड़े हुए एक बॉक्स को, डिब्बे को पकड़े। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, तो लिखा हुआ वह था सब अंग्रेज़ी में। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन्ट, तो इसलिए वह डिड नॉट नो, नहीं जान पाया, व्हाट इट मीन्ट, उसका क्या मतलब है। द गर्ल टर्न ऑन टू ए वाइट ब्रिज एंड वॉकड अप। लड़की एक चौड़े पुल पर मुड़ी, ऑन टू ए वाइट ब्रिज, एक चौड़े पुल पर मुड़ी, एंड वॉकड अप, और चलने लगी। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग।
वेलू रुका और पीप्ड, झांकने लगा ट्रेलिंग के ऊपर से। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी, अंडर हिम उसके नीचे सड़क शहर को जा रही थी, शहर में जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, कुछ दूरी पर वो कुड सकता सी देख सकता था ह्यूज बिल्डिंग्स बड़ी बिल्डिंगों को, एंड और इमारतों को, बड़ी इमारतों को, एंड टावरों को, और मोर रोड्स और ज़्यादा सड़कों को। सी दैट बिल्डिंग विद द ऑल अराउंड इट, सी देखो उस बड़ी इमारत को जिसके चारों ओर दीवार है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम सावधान नहीं रहे, केयरफुल सावधान नहीं रहे, तो यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, यू विल सून तुम जल्दी ही, विल बी होगे, काउंटिंग गिन रहे, बार्स छड़ियाँ या जो सरिया लगी होती उनमें, देयर वहाँ। द गर्ल ग्रिन्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, और लड़की ग्रिन मुस्कुराई और पॉइंटेड इशारा किया एक बड़ी इमारत की ओर। वेलू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, वेलू ने आंखें मिचमिचाते हुए देखा, एंड रीड और पढ़ा तमिल साइन, तमिल उसमें लिखा हुआ, तमिल जो चिन्ह थे, सेंट्रल जेल। वाई क्यों, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने डन कुछ नहीं, आई हैवन डन मैंने नहीं किया है, एनीथिंग कुछ रॉन्ग गलत। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू डू नॉट हैव टू डू तुम्हें करने को, एनीथिंग कुछ नहीं करना है, जस्ट डोंट गेट कॉट, डू नॉट गेट कॉट केवल पकड़े मत जाना, दैट्स ऑल ये सब। व्हाट डज शी मीन, वेलू वंडर्ड, वेलू सोचने लगा कि उसका क्या मतलब है, मतलब है। मीनवाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, मीनवाइल तब तक वो लड़की वॉज ऑलरेडी पहले ही, हेडिंग डाउन द ब्रिज पुल की ओर बढ़ती जा रही थी, विद द सैक ऑन हर शोल्डर, शोल्डर कंधा अपने कंधे पर बोरे के साथ। व्हाट वॉज इन इट, क्या था उसके अंदर। ही हैड सीन वो देख चुका था उसको, पुटिंग डालते हुए प्लास्टिक के कप प्याले, इनटू इट उसके अंदर, एट द स्टेशन पर। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, व्हाट आर यू कैरिंग क्या तुम कैरिंग लिए हुए हो इस बैग में, थिंग्स चीज़ें, बोतल, कागज़, वस्तुएं। वेलू वंडर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग विद देम, बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, वेलू सोचने लगा व्हाट शी वॉज डूइंग वो क्या करती थी, विद देम उनके विद साथ, बट लेकिन ही फेल्ट उसे महसूस हुई शर्म टू आस्क पूछने में, एनी मोर क्वेश्चंस और ज़्यादा प्रश्न पूछने में। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फिट बर्न, अभी सुबह थी लेकिन सन जो सूरज था वो ब्लास्टेड डाउन जोर से चमकने लगा, ऑन द टार जो होता है तार को जो डामर कहते हैं हम, एंड वेलूज और वेलू के बेयर फीट नंगे पाँव बर्न जलने लगे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, इट वॉज नॉट ये नहीं था, लाइक तरह वॉकिंग चलना, ऑन ए मड रोड मिट्टी की सड़क पे। ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट वो सोक्ड तर हो गया था, विथ स्वेट पसीने से। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, ही ट्राइड उसने कोशिश करी, हार्ड भरसक, टू वॉक चलने की, इन द शेड छाया में, एंड कीप अप और रखा, विद द गर्ल लड़की के साथ, एट द सेम टाइम एक ही समय पर उसने छाया में चलने की और लड़की के साथ बने रहने की भरसक कोशिश करी। शी वॉकड रियली फास्ट वो वास्तव में बहुत तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, हाउ फार कितनी दूर था भोजन। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, तो लगभग 1 घंटे चलने के बाद वे रुके, इन फ्रंट के सामने, ऑफ ए बिग बिल्डिंग बड़ी इमारत के, श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम, रीड वेलू स्लोली
तो श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणम मंडपम जो बैंक्वेट हॉल होते हैं उसका नाम था वो। रीड पढ़ा वेलू ने स्लोली धीरे से। ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड, तो एक चिन्ह जो मेड ऑफ फ्लावर्स फूलों से बने हुए अक्षरों के साथ एक चिन्ह बना था। सेड बताता था ग्रूम जो दूल्हा है वर है, जेवी विनयगन ब्राइड दुल्हन जो है रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स, वेलू घूरने लगा उन बड़ी कारों को। पार्क्ड आउटसाइड, बाहर से जो लगी हुई थी पार्क में, सॉरी हाँ पार्किंग में। वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टेप्ड ऑन टू इट। वन ऑफ द कार्स, कारों में से एक पर क्या था, फूलों का हार था और उस पर जो गुलाब थे, रोजेस गुलाब टेप लगे हुए थे, टेप लगा के लगाए गए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों ओर देखा। पुल्ड खींचा वन ऑफ क्विकली, एक को क्विकली तेजी से उसने जल्दी से खींचा। इन्हें स्टक लगा दिया अपने बालों में। कम ऑन शी सेड, उसने कहा आओ। आर वी गोइंग टू ईट दियर, क्या हम यहाँ खाने जा रहे हैं। आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा। लुकिंग, देखते हुए एट द ह्यूज हॉल, उस बड़े हॉल को। एंड द पीपल इनसाइड, और अंदर लोगों को। होप्स, देखते हैं। सेड द गर्ल, लड़की ने। शेकिंग, हिलाते हुए हर थंब, अपने अंगूठे को। अंडर, नीचे उसकी नाक के नीचे हिलाते हुए कहा। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो लेड ले गई हिम उसको, बिहाइंड पीछे, द हॉल के। देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, वहाँ एक बड़ा कूड़ादान था जो ओवरफ्लोइंग विद रबिश, कूड़े से क्या हो रहा था, पूरा बाहर उसमें ओवरफ्लो हो रहा था, बाहर निकल रहा था कूड़ा। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, तो दो बकरियां जो थी वो ढेर पर खड़ी थी। फाइटिंग, लड़ते हुए। फॉर ए बनाना लीफ, एक केले के पत्ते के लिए। ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, और जो मक्खियों का झुंड था वो बज्ड गूंज रहा था। अराउंड, चारों ओर। देयर लेग्स, उनकी टांगों के चारों ओर। भूं जो मक्खियाँ करती हैं वैसे कर रहा था। देयर वॉज ए रॉटन स्मेल इन द एयर, वहाँ सड़ी हुई दुर्गंध थी। इन द एयर, हवा में। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, लड़की ने पिकअप उठाया एक पिचका हुआ केला और हेल्ड इट आउट टू वेलू, और वेलू की ओर को बढ़ा दिया। हियर इज़ योर फूड, ये है तुम्हारा भोजन। वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू स्तब्ध था, चकित था। आर वी गोइंग टू ईट दियर लेफ्ट ओवर्स, लेफ्ट ओवर्स जूठन, तो आर वी गोइंग, आर जब पहले लग गया तो क्वेश्चन बन गया, क्या हम खाने जा रहे हैं उनकी जूठन को। छे, व्हाट डू यू थिंक आई एम, छी, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो मैं क्या हूँ। अ डॉग, कुत्ता। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल लेती हूँ बिना छुआ भोजन। हियर सम मोर कैच, यहाँ कुछ और है, पकड़ो। शी थ्रू हिम ए वड़ा, उसने एक वड़ा उसकी ओर फेंका। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, बिना उसके बहुत ही उससे उसने बेमन से, डिस्टेस्ट बन बेमन से उसको देखा। हाँ यहाँ पे बज्ड का मतलब है भिन भिनाना। कम ऑन हीरो ईट इट, चलो हीरो इसे खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, तुम सोचते हो मैं इसे पसंद करता हूँ। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था। आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैं विल फाइंड ढूंढूंगी या देखूंगी तुम्हारे लिए समथिंग कुछ खाने को। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ये मत सोचना कि आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, टू बाई खरीदने को, भोजन, फॉर यू तुम्हारे लिए। यू वुड बेटर ईट, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इसे खा लो। वट यू गेट, जो तुम प्राप्त करते हो। अनटिल, जब तक। यू हैव योर ओन मनी, जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा अपना पैसा होने तक अच्छा है कि तुम इसे खा लो। वेलू हेजिटेटेड, वेलू झिझक रहा था। बट इज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसके पेट ने उसको पेट में उसकी चुभन हो रही थी, फिर से उसको पेट में चुभन हुई। ही गल्प डाउन द बनाना एंड वड़ा, और उसने गल्प निगल दिया जल्दी से बनाना और वड़ा को। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, तत्काल उसके पेट को अच्छा महसूस हुआ। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 times मोर, बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more बनाना विच शी एट हरसेल्फ। ही कुड हैव, वो ईटन खाना है, खा सकता था, एटलीस्ट कम से कम 10 बार और, लेकिन लड़की ने कुड फाइंड ओनली 1 more बनाना, लेकिन लड़की पा सकी, फाइंड पाना, कुड सकना, केवल एक और केला, विच जिसे शी एट, उसने खा लिया, हर सेल्फ अपने आप।
इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन। अभी बहुत जल्दी है, वे केवल अभी क्या कर रहे हैं, स्नैक ले रहे हैं, मतलब पूरा भोजन नहीं होता, टिफ़िन शुरुआत होती है। तो इफ़ यू स्टिल हंग्री, यदि तुम अभी भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच। तो यू विल हैव टू वेट, वेट मीन्स इंतज़ार, यू विल हैव टू वेट, इंतज़ार करना होगा, फॉर देम उनके लिए, टू फिनिश समाप्त करने का, लंच तो लंच जो दोपहर का भोजन है वो समाप्त करने का तुमको इंतज़ार करना होगा। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, यू कैन वेट, वेट मीन्स इंतज़ार, कैन सकना, तुम इंतज़ार कर सकते हो यदि तुम चाहो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, मेरे पास काम है, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बॉटल्स, और उसने उठाया एक जोड़ा बोतलें, फ्रॉम द हीप, ढेर में से, एंड थ्रू इट, और फेंका, डाला, इट इसको इनटू हर सैक, अपने बोरे में, देन शी वॉकड ऑफ, और फिर वो चल दी। वेलू पैनिक्ड, वेलू घबरा गया। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू। उसे महसूस किया कि यदि लड़की लेफ्ट छोड़ गई हिम उसको, तो ही हैड नो आइडिया, उसे कुछ पता नहीं है, कुछ कि वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ था, और व्हाट टू डू से क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, ये ज़्यादा अच्छा था उसके साथ लगे रहना, चिपके रहना। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, वो सीम्ड दिखती थी, टू नो जानती हुई, हर वे अराउंड अपने चारों ओर के रास्ते को जानती हुई दिखती थी। ही रैन आफ्टर हर अगेन, वो भागा, आफ्टर पीछे, हर उसके, अगेन फिर से। ए ही कॉल्ड, उसने वो बोला, ए ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, वो यहाँ तक कि लड़की का नाम भी नहीं जानता था। ए व्हाट इज़ योर नेम, ए क्या है तुम्हारा नाम। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, उसने जल्दी करते हुए बिहाइंड पीछे से हर उसको पूछा। शी स्टॉप्ड, वो रुकी, एंड टर्न्ड अराउंड, और मुड़ी। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। जया, अच्छा, तो यू हैव बीन फॉलोइंग, तुम मेरे पीछा कर रहे हो, अराउंड विदाउट, बिना, इवन नोइंग, यहाँ तक बिना मेरा नोइंग जाने हुए मेरा नाम, तुम मेरे पीछा कर रहे हो, मेरे पीछे आ रहे हो। जया, आई एम नॉट फॉलोइंग, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा हूँ। व्हाट देन, हु गॉट यू फूड, फिर क्या, किसने तुम्हारे लिए भोजन पाया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वट आर यू, सॉरी, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, आओ यदि तुम चाहते हो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग भर गया है। आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है। टू गेट अनदर वन, दूसरा बोरा लाने के लिए मुझे जाना है।